Okay, good evening. I am audible to you, यस सर, यस सर. Shubham. हाँ सर. गुड Shubham, इवनिंग सर. what I see, there is only one participant, that is you. यस सर. मैंने भी इधर से वही देख रहा था सर, कोई ज्वाइन नहीं किया अभी तक. So what can be done? See, I have the recording of this तो सर class for my previous batch of students. इससे पहले क्लास का यस. recording है. So हाँ. what I think, I will just हाँ. upload the recording so the topic can be covered, like it will be covered. So if there is तो no सर ये. participants in their energy of teaching, it doesn't come. The ओके सर, only ओके. one participant. So that is the तो issue with सर. the online classes. तो सर ये क्या क्लास आप कराएंगे अभी ना, या बाद में कराएंगे? Your voice is little low. Can you speak little louder? तो सर ये क्लास आप लेंगे या बाद में सर ये क्लास आप फिर नहीं नहीं नहीं, ये कराएंगे? क्लास मैं ऑलरेडी दूसरे बैच के लिए ले चुका हूँ. उसका रिकॉर्डिंग है अच्छा. मेरे पास. सो व्हाट आई कैन डू, अच्छा. अब मैं ये पीपीटी हाँ. दे देता हूँ और रिकॉर्डिंग अपलोड कर देता हूँ, और क्या करूंगा. नाउ देवजीत ये इज ओके. ट्राइंग टू तो जॉइन. जो समझ में नहीं आएगा सर, वो आपको पर्सनली फोन करके पूछ लेंगे तब. मैं आप अगर लोगों को कोई सिर्फ एक प्रॉब्लम होगा आउटलाइन तो. दे देता हूँ पहले. अभी ओके, ओके. देवज्योति को मैं देख रहा हूँ कि ज्वाइन किया है. एक बार मैं आउटलाइन दे देता हूँ चीजों को. चलो 3 लोग तो हुआ है. च- ठीक ठीक. चार लोग ही हो गया सर. चार चार लोग हो हाँ, गया सर, मुझे एक ही मिला जगह कि हो गया. 4 लोग हो गए. हाँ. हाँ, हाँ. ओके, फटाफट मैं करवा देता हूँ ये चैप्टर आप लोगों को. ओके सो सर. टुडेज टॉपिक इज a very important topic. That's why I came to teach you people. So today's topic is diet in disease. That means आप लोगों के पास जो डिफरेंट टाइप के क्लाइंट्स आएंगे, हो सकता है उन लोग में किसी ना किसी को कोई कोई प्रॉब्लम हो, जैसे डायबिटीज हो, गाउट हो, हाई यूरिक एसिड हो, या कोई कार्डियक इशू हो, हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो. डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं. तो उन लोग को कैसे डाइट आप दोगे एक्सरसाइज के साथ साथ, उसके बारे में ये क्लास है. तो टोटल 32 पेजेस है. मैं ट्राई करूंगा कि आप लोग समझ जाओ चीजों को. और ये क्लास रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, और मेरा प्रीवियस क्लास का भी रिकॉर्डिंग है, मैं अपलोड कर दूंगा. तो जो लोग मिस कर रहे हैं उन लोग को पता चल जाएगा. ओके. सो फर्स्ट डिजीज विच इज मोस्ट कॉमन nowadays, every other house like your family members or somebody, they may have diabetes. So diabetes is widespread right now. Every other people are having diabetes, and it is very common in Asian countries, especially in India. So India may be, a diabetic capital in coming couple of years. That is been quoted by WHO, World Health Organization बोल रहा है कि इंडिया डायबिटिक कैपिटल हो सकता है. सो डायबिटीज दो तरीके का मेजरली होता है. एक टाइप 1 डायबिटीज, एक टाइप 2 डायबिटीज. टाइप 1 डायबिटीज में बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, और टाइप 2 डायबिटीज जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज है, जो आपके बॉडी में इनफ इंसुलिन नहीं बना पा रहा है. तो इंसुलिन एक हार्मोन है, और ग्लूकागॉन एक हार्मोन है. दो हार्मोन है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. ये दो हार्मोन क्या करता है, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का मात्रा, बॉडी में नहीं स्पेशली ब्लड में, कार्बोहाइड्रेट का मात्रा नियंत्रण करता है. दे कंट्रोल द sugar, actually the carbohydrate. So it's been secreted. ये सिक्रेशन होता है पैंक्रियस से. पैंक्रियस में दो टाइप के सेल है. वहां पे एक पैंक्रियस में एक जगह है, उसका नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. वहां पे अल्फा एंड बीटा दो टाइप के सेल्स होते हैं. वहां से इंसुलिन सिक्रेशन होता है, ग्लूकागॉन सिक्रेशन होता है. इंसुलिन जो है वो शुगर का मात्रा को कम करता है. ग्लूकागॉन जो है वो शुगर का मात्रा को बढ़ाता है. नाउ अगर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में सेल डैमेज हो गया तो आपका इंसुलिन सही से सिक्रेट नहीं होगा, नहीं निकलेगा. उसके वजह से what will happen, the sugar content in your blood will increase. So it is actually unwanted. What insulin does, it infuses the
sugar to your muscle, so muscle will have the enough carbohydrate to perform activities. But when the insulin is less in your body, it freely circulates through your blood, ब्लड में सर्कुलेट होते रहता है, और अनवांटेड जगह पे वो पहुंच जाता है, जैसे आपके आंख हो, आपके लीवर हो, आपकी किडनीज हो, वहां पे ज्यादा मात्रा के इंसुलिन सर्कुलेट होते रहता है। इसके वजह से बॉडी में डिफरेंट टाइप के डैमेजेस, लॉन्ग टर्म डैमेजेस कर सकता है, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी जो आंख में डिजीज होता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी किडनी में इश्यूज होता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी जो नर्व्स में प्रॉब्लम होता है उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे सेकेंडरी डिजीजेस या इश्यूज डायबिटीज की वजह से होता है। अगर आपका अनकंट्रोल्ड है डायबिटीज, तो डायबिटीज की वजह से आपका मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, आपका मौत भी हो सकता है। पीपल में डाई if he doesn't control his diabetes, and mostly due to secondary diseases which occurs because of the diabetes. If you are having excess amount of sugar in your body, secondary diseases like liver failure, kidney damage, eye damage, nerve damage, those things are very common. There is another type of diabetes which is not a permanent type of diabetes, that is called gestational diabetes. It happens uh, ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है। इसको प्रेगनेंसी डायबिटीज भी बोलते हैं इसको। बट ये स्थायी नहीं है, ये अस्थाई है। ये तो डिलीवरी के बाद आस्ते आस्ते ये डायबिटीज ठीक हो जाता है। नाउ व्हाट इज प्री डायबिटीज? मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट नो दे हैव डायबिटीज until and unless they check their blood, they don't know they are having bad diabetes. So pre diabetes जहाँ पे ब्लड शुगर लेवल आपके नॉर्मल जितना होना चाहिए उससे थोड़ा सा ज्यादा या बॉर्डर लाइन में है, तो इसको हम लोग प्री डायबिटिक बोलते हैं। जब ब्लड टेस्ट करते हैं हम लोग तो ये पता चलता है कि क्लाइंट जो है वो प्री डायबिटिक है, तो उसको प्रिकॉशंस पहले से लेना चाहिए। तो इसके लिए कुछ टेस्ट हम लोग करते हैं जो बहुत कॉमन टेस्ट है डायबिटीज के लिए, जैसे फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज मीन्स कि आप बिना खाए रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे, 6 घंटा 7 घंटा नहीं खाएंगे, और आपका ब्लड टेस्ट किया जाएगा, उसमें ग्लूकोज का मात्रा देखा जाएगा, और ये लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, 100 mg पर डीएल। अगर इससे ज्यादा आता है फास्टिंग में, मतलब बिना खाए ही इससे ज्यादा आ गया, दैट मीन्स द पर्सन इज डायबिटिक और प्री डायबिटिक। और भी कुछ टेस्ट है जैसे ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसको हम लोग ओजीटीटी बोलते हैं। ये 2 घंटा पहले आपको ग्लूकोज खिलाया जाता है, और ग्लूकोज खिलाने के बाद आपका ब्लड टेस्ट होता है 2 घंटा बाद, और ये 140 से कम आना चाहिए। मोस्ट कॉमन टेस्ट जो है वो है हीमोग्लोबिन A1C, जिसको HbA1c टेस्ट बोलते हैं। HbA1c टेस्ट ये डायबिटीज के लिए मोस्ट कॉमन टेस्ट है, और इसका जो मात्रा है वो 5.7% से नीचे आना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो प्री डायबिटिक है, और बहुत ज्यादा है तो डायबिटिक है। रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट होता है, यूरिन एनालिसिस होता है, यूरिन में अगर कीटोन का मात्रा ज्यादा है तो डायबिटिक डिक्लेयर करते हैं। तो डायटिक प्रिकॉशन मतलब खाने में क्या प्रिकॉशन करना है, बहुत सारा मिसकंसेप्शन है। जैसे आपको सिर्फ मॉनिटर करना है आपके कार्बोहाइड्रेट को, आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो ज्यादा लेना है। जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, उसी को हम लोग सिर्फ प्रेस्क्राइब करते हैं डायबिटिक क्लाइंट के लिए। सिंपल कार्बोहाइड्रेट या जो व्हाइट है, व्हाइट दिखता है कार्बोहाइड्रेट, वो सब कार्बोहाइड्रेट हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। पोर्शन कंट्रोल मेन मेन है यहाँ पे। जैसे हम लोग बोलते हैं मिट्टी के नीचे के चीजें मत खाओ, आलू मत खाओ, ये मत खाओ, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब सारे मिथ हैं। हम लोग जो करते हैं वो है पोर्शन साइज कंट्रोल। मतलब जो खाना, अगर आलू खाने का बहुत मन हुआ, पोटैटो चिप्स, तो 2-5 चिप्स खा लिया, उससे ज्यादा नहीं। दैट इज कॉल्ड पोर्शन कंट्रोल। मतलब आपको टेस्ट लेना है खाने का, बट
क्वांटिटी जो है वो आपको कम रखना है, दैट इज कॉल्ड पोर्शन कंट्रोल। ये डायबिटिक क्लाइंट को समझाना है। कोई शुगर या शुगरी फूड जो है, जैसे शुगरी बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, डिफरेंट टाइप के आपके केक्स, पेस्ट्रीज, जो डेजर्ट्स आते हैं वो सब, एंड प्रोसेस्ड फूड जो है वो कंप्लीटली हम लोग बोलते हैं कि आप मत लीजिए। फाइबर इंटेक को बढ़ाना है। फाइबर इंटेक को बढ़ाने के लिए होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड लेग्यूम्स जिसमें फाइबर रहता है, ऐसे फाइबर रिच फूड जो है हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। बैलेंस मील इंक्लूडिंग लीन प्रोटीन। बहुत लोग बोलते हैं डायबिटिक क्लाइंट को प्रोटीन देना नहीं है, ये बिल्कुल एक गलत चीज है। डायबिटिक क्लाइंट को कंपलसरी है प्रोटीन लेना। अनटिल एंड अनलेस एक डायबिटिक क्लाइंट है जिसका कंप्लीट रेनल फेलियर है, दैट मीन्स किडनी खत्म होने जा रहा है, रेनल फेलियर है, तो उस सिचुएशन में डॉक्टर जो करते हैं वो है प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट करते हैं। बट वो बहुत लास्ट का एक स्टेप है जहाँ पे किडनी फेलियर होता है, प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड होता है। बट नॉर्मली अगर आपके पास कोई प्री डायबिटिक या डायबिटिक क्लाइंट आए जो ऑलरेडी इंसुलिन ले रहे हैं या कुछ दवाई खा रहे हैं, जैसे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, जो डायबिटीज में जो दवाई खाते हैं उसको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स बोलते हैं, तो वैसे क्लाइंट को आप लोग प्रोटीन सजेस्ट कीजिए, लीन प्रोटीन्स। एंड जैसे जितना प्रोटीन इंटेक नॉर्मली बढ़ाते जाएंगे, जैसे 0.8 ग्राम जो है वो नॉर्मल डाइट में पर केजी बॉडी वेट में आपको देना है। अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट में देते हो दैट इज नॉर्मल। अगर थोड़ा सा आप बढ़ाते हो, नॉर्मल जिमिंग करता है, तो आप 1.2 से 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट दे सकते हो, अगर वो एक्सरसाइज में है तब। अगर एक्सरसाइज में नहीं है तो 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट देना है। आप फोकस करवाइए उस क्लाइंट को बैलेंस मील्स में, जैसे लीन प्रोटीन, हेल्दी फैट एंड ब्लड शुगर स्टेबलाइज करने के लिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। हमेशा क्लाइंट को हाइड्रेटेड रखना है। ऐसे भी डायबिटिक डायबिटिक जो क्लाइंट होते हैं उन लोग को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, बार बार यूरिन उन लोग को लगता है, लेकिन प्रॉपरली उनको हाइड्रेटेड रहना है तो पानी पीते रहना है ताकि मेटाबॉलिज्म सही रहे। सप्लीमेंट्स फॉर डायबिटिक क्लाइंट, आप आंख बंद करके ये सब दे सकते हो, जिसमें पहला है ओमेगा सर 3 फैटी एसिड्स। आप नेचुरल सोर्स से दोगे, वेजिटेरियन, वेगन एंड नॉन वेजिटेरियन, तीनों सोर्स से आप ओमेगा 3 फैटी एसिड दे सकते हो। शुभम, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। सर डायबिटीज क्या ये क्योर होता है, मतलब एक्सरसाइज के थ्रू या डायबिटीज इज ठीक अ से मतलब chronic metabolic डाइट लेने disorder. से? See, diabetes can be controlled, like whatever till now research has been done. So diabetes throughout the life you have to control. It is not 100% curable as per all the researches. But few Ayurvedic and Unani practitioners, they say that diabetes can be cured. But the modern medicine system, which is allopathy is saying that the diabetes cannot be cured. And I have not seen a person which is 100% uh, cured from diabetes. So it can be controlled. Okay. ओके सर। और सर उनको अगर कोई भी डाइट देंगे तो Your वो voice is मेंटेन like करने very का, low. Can you, Shubham, please? I cannot hear you. Maybe some issues with my हाँ laptop. सर डाइट देंगे अगर वो मेंटेन नहीं करेंगे ठीक से। अगर मेंटेन नहीं हेलो। करेगा डायबिटीज फिर बढ़ जाएगा ना। द इशू इज विद द pancreas. The issue is not only the sugar intake, whatever you're doing. It is the pancreas where the cells are dying. In islets of Langerhans, beta and alpha cells, there is imbalance between insulin and glucagon secretion. So until and unless those cells are, revitalized or repaired. But in modern medicine, it is like they are saying those cells cannot be repaired. It is irreversible. So that's why I'm telling it can be controlled but cannot be cured. Okay. So other type of
सप्लीमेंटेशन व्हाट वी कैन प्रेस्क्राइब, फर्स्ट थिंग इज ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो आंख बंद करके आप दे सकते हो. सप्लीमेंटेशन यू कैन गिव फिश ऑयल, डीप सी फिश ऑयल. नॉर्मल पॉन्ड का फिश ऑयल मत दे देना, या फिश खाने मत बोलना. खा सकता है बट उसमें ओमेगा 3 नहीं है. सो डीप सी फिश ऑयल जो है, इट इज हैविंग प्लेंटी ऑफ ओमेगा 3. एंड डायबिटीज रिलेटेड अगर कोई इन्फ्लामेशन है बॉडी में, पेन है, आर्थराइटिस है, वो भी ओमेगा 3 फैटी एसिड से सबसाइड करता है, कम हो जाता है. अनदर सप्लीमेंट इज क्रोमियम, दैट इज can improve the glucose metabolism. Chromium picolinate also used to reduce, means weight reduction regime में भी chromium picolinate यूज होता है. एंड सही मात्रा में क्रोमियम जो है ये कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है. अनदर थिंग इज मैग्नीशियम रिच फूड, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है. तो मैग्नीशियम आप सप्लीमेंट्स भी प्रेस्क्राइब मतलब सजेस्ट कर सकते हो. आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स भी सजेस्ट कर सकते हो, बट ये भी एक लिमिटेड मात्रा में ही देना है मैग्नीशियम supplements. Another thing is vitamin D deficiency is associated with insulin resistance. So vitamin D supplements can be suggested to the diabetic client, which may improve the insulin resistance thing. Alpha lipolic acid, it's an antioxidant that may help to improve the insulin sensitivity of the cells. So alpha lipolic acid can be prescribed. In Ayurveda, so those are like synthetic or man-made supplements, this thing. Now in Ayurveda we try to give natural supplements which can control the diabetes. So bitter gourd, it is karela juice, karela bitter gourd may regulate the blood sugar. तो आप ये सब आयुर्वेदिक का साइड इफेक्ट बहुत कम होता है. सो पीपल प्रेफर आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स ओवर सिंथेटिक सप्लीमेंट्स. सो करेले का जूस, इंडियन गूसबेरी जो आंवला होता है, आंवले का रस, इट इज हैविंग विटामिन सी एंड इट इज लाइक एंटीऑक्सीडेंट. टर्मरिक आप दे सकते हो, टर्मरिक का एक्सट्रैक्ट विच इज कर्क्यूमिन विच इज एंटी इंफ्लामेटरी. आप सिनामन दे सकते हो, मे हेल्प टू लोअर द ब्लड शुगर. 1 चम्मच सिनामन पानी में घोल के रख देना है रात को, और सुबह वो पानी स्टेनर मतलब छान के वो पानी पी जाना है. सो सिनामन वेट लॉस में भी हेल्प करता है, बहुत सारे रिसर्च हुआ है इसके ऊपर. सो सिनामन हेल्प्स टू रिड्यूस द वेट एंड इट कंट्रोल्स द ब्लड शुगर लेवल ऑल्सो. Another thing is Gymnema sylvester. This is a type of flower actually. It is nothing related to gym. The name starts with Gymnema. Also known as Gurmar, may help to reduce the blood sugar and food craving. बार बार खाने का जो इच्छा होता है डायबिटिक क्लाइंट में, उसको कंट्रोल करता है और ब्लड शुगर लेवल को सही करता है. क्लाइंट को जो बोलना है कि से नो टू, एकदम बिल्कुल आप स्टॉप कीजिए, ये सब चीज भूल जाइए. दैट इज हाई ग्लाइसेमिक सर मतलब इंडेक्स फूड. जैसे आपकी कोई भी सुगरी फूड जो मीठा होता है उसको हम लोग मना करेंगे, सच एज व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस, सुगरी स्नैक्स जो शुगर लेवल को सडनली बढ़ा देता है. सर आपका बात सैचुरेटेड ठीक से एंड सुनाई ट्रांस नहीं दे फैट. रहा है, बहुत कट जा रहा है बात. आर यू एबल टू हियर मी? हेलो. सर बहुत ब्रेक हो रहा है, उसके बाद फिर सुनाई दे रहा है, फिर ब्रेक हो रहा है. आई थिंक माई कुछ इंटरनेट वेट इज हो रहा है. नॉट स्टेबल, हाउएवर इट इज गेटिंग रिकॉर्डेड, सो डोंट वरी, आई विल अपलोड इट. ओ ओके सर, ये सो जिम ने पहले जो बोले सर अभी थोड़ा देर पहले, वो जिम ने कुछ बोले अभी, नाम भूल गया सर. दिस वन राइट, जिमनेमा. जिम जिम ने सेल्वेस्टर सेल्वेस्टर, हाँ ये क्या है क्या सर ये वाला? This is a type of flower actually. It's Ayurveda. It is called Gurmar. In Ayurvedic अच्छा. medicine, it's called Gurmar. It helps to reduce the blood sugar craving, and also, it improves the carbohydrate metabolism. Like for carbohydrate metabolism, synthetic जो हम लोग supplement लेते हैं, वो है L-carnitine. L-carnitine लेते हैं. So Gymnema sylvester आयुर्वेदिक में आप बोल सकते हो इट इज आयुर्वेदिक L-carnitine, जो आपके ब्लड शुगर को ओके कंट्रोल सर. करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को हेल्प करता है.
So it is widely available. If you search in Google, or if you search in Amazon, Amazon में अगर आप सर्च करते हो, आपको बहुत सारा ये सप्लीमेंट्स मिलेगा, गुरमार का या जिमनेमा का। क्लाइंट को जो मना करना है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट, लिमिट इनटेक ऑफ फूड इन हाई सैचुरेटेड फैट्स, जैसे फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड मीट्स एंड बेक्ड गुड्स जो है वो सब मना करना है, पेस्ट्रीज वगैरह। एक्सेसिव अल्कोहल, थोड़ा थोड़ा अल्कोहल पिएगा तो इट्स ओके, बट अगर एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक करता है, बट दो नो डॉक्टर इन दिस वर्ल्ड एडवोकेट्स की अल्कोहल लो, अल्कोहल इज नॉट गुड, इट गिव्स एम्प्टी किलो कैलोरीज and it doesn't have any nutritional value. So excessive alcohol intake may create some issues in diabetic life. Processed food avoid करना है, जिसमें एडेड शुगर रहता है, अनहेल्दी फैट रहता है। सो क्लाइंट को आपको एजुकेट करना है कि यू whenever you buy some packed foods, जब भी आप कोई पैक्ड फूड खरीदो, सो यू सी फॉर द लेबल कि उसमें क्या क्या लिखा है और क्या क्या कंटेंट है उसका। अगर उसमें सैचुरेटेड फैट है, अनहेल्दी प्रोसेस्ड फैट है, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स बहुत ज्यादा है, तो वो सारी चीजों को अवॉइड करना है। अवॉइड सुगरी सोडास, फ्रूट जूसेस। ये बहुत लोगों का कंसेप्ट रहता है कि फ्रूट जूसेस आर वेरी गुड फॉर द बॉडी। Actually, you don't have to give any fruit juices. You can ask your diabetic client to eat whole fruit. Not only diabetic client, every client. Don't give any fruit juice in their diet. Fruit juice directly contained, fructose. Fructose increases the, sugar in your blood and sudden spike in insulin. So which is not good for your body. So tell your client to avoid fruit juice also. We only prefer whole fruits. फ्रूट्स को पूरा साबुत खाना है, जूस बना के नहीं पीना है। एनर्जी ड्रिंक्स शुड बी अवॉइडेड, दे कॉज रैपिड स्पाइक इन ब्लड शुगर लेवल। सो एनर्जी ड्रिंक्स लाइक कुछ भी आपका हो वो मना कर दो। डू यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम ब्लड शुगर? सो आई मे क्लियर द चैप्टर नाउ। शुभम, हाँ सर। और कोई क्वेश्चन है डायबिटीज के फूड से, फूड रिलेटेड? नहीं नहीं सर। ओके, ग्रेट. So the next topic is hypertension. It is also like, pandemic, like diabetes. Each and every house, after diabetes, you will find a hypertensive client, जिसका बोलते हैं ब्लड प्रेशर ज्यादा है। ऐसा क्लाइंट आपको मिलेगा, और बहुत कॉमन है हाइपरटेंशन। मोस्टली मेल मेल लोगों को ज्यादा होता है आफ्टर 30 years of age. I don't know, male people are having, so much of stress in their life and so much of responsibilities, I think. So they get hypertension very easily. So सर ये डायबिटीज by definition, डायबिटीज it भी is आता high है blood क्या? pressure is a condition हाइपरटेंशन। characterized by elevated pressure in the arteries. So blood pressure क्या है? आपके जो आर्टरीज हैं जिसमें से ब्लड बहता है, उसमें अगर प्रेशर बढ़ गया तो उसको हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं, which can lead to an increased risk of cardiovascular disease such as heart attack and stroke. Cerebral stroke, yeah, Shubham, tell me. सर ये हाइपरटेंशन क्या डायबिटीज से आता है? फिर से बोलो, सुना ही नहीं दे रहा मुझे। हाइपरटेंशन क्या डायबिटीज से आता है? No, it is not like that, but if you are having uncontrolled diabetes, your arteries, which carries the blood, the elasticity of the arteries will, you know, elasticity will come down. If your arteries are stiff due to diabetes, then you may get hypertension. So it is related. It is not like that. But without diabetes, also you can have hypertension. And अगर डायबिटीज है तो चांद चांद है, मतलब तो डायबिटीज के सर साथ ये आपका क्लाइंट को कैसे हाइपरटेंशन बढ़ समझाएंगे? सकता है। मतलब हाइपरटेंशन वाला क्लाइंट को कैसे मैनेज करेंगे अगर उनको हाइपरटेंशन होगा तो?
यही तो मैं बता रहा हूँ आपको। सो अच्छा अच्छा। अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन अगर है, so they should consult with doctor first, then they can come to the trainer. डायरेक्टली हम लोग नहीं करते हैं, बट कंट्रोल्ड अगर हाइपरटेंशन है कि थोड़ा बहुत हाइपरटेंशन, देन इट्स ओके टू कम टू ए जिम एंड डू एक्सरसाइजेस। बट आपके स्पेशल पॉपुलेशन क्लासेस में आई थिंक आई टोल्ड ऑलरेडी कि हाइपरटेंशन क्लाइंट को कुछ प्रिकॉशंस के साथ आपको एक्सरसाइज करवाना है। हाउएवर, आ, मैं जो आपको बता रहा था कि सेरिब्रल स्ट्रोक, हार्ट अटैक के बारे में आपको पता है, सेरिब्रल स्ट्रोक में आपके ब्रेन में जो छोटे छोटे आर्टरीज है, बहुत ही पतला आर्टरीज है, इसको कैपिलरीज बोलते हैं, कैपिलरीज। दोस कैपिलरीज आर हैविंग वेरी थिन वॉल, बहुत पतला उसका वॉल होता है। इफ द ब्लड प्रेशर इज वेरी हाई inside your brain, if the blood pressure is very high, that capillaries can burst, फट जाएगा, and it will release the blood in that particular place of your brain, and it will compress the cerebellum of your brain, and the part which has been compressed, that part, हर ब्रेन का हर पार्ट कोई ना कोई बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। अगर कहीं पे कोई पे इन्फ्लामेशन हुआ, लेशन हुआ, तो उस जगह ठीक उसके ऑपोजिट का वाले साइड में आपका पैरालिसिस हो जाएगा, आपका मुंह टेढ़ा हो जाएगा, हाथ टेढ़ा हो जाएगा, बंद हो जाएगा, आप चल फिर नहीं पाओगे। दैट इज कॉल्ड सेरिब्रल स्ट्रोक। और कार्डियक स्ट्रोक मतलब हार्ट अटैक। जो हार्ट अटैक होता है, एक तो स्ट्रोक हार्ट में होगा, नहीं तो एक तो स्ट्रोक आपके ब्रेन में होगा। स्ट्रोक वैसे आंख में भी होता है, अगर बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो आंख के जो छोटे छोटे आर्टरीज है वो भी फट सकता है। So hypertension is a very khatarnak disease if it is not been controlled. Most of the people they don't know they have hypertension. लोगों को पता ही नहीं कि hypertension है। So blood pressure measurement, if you are feeling dizziness, you're feeling uneasiness, you're feeling regular headache, you're having some constipations, regular constipations, indigestion, bloating, and eye pain and headache, it is like it shows that you may have high blood pressure, so you should check your blood pressure. So blood pressure जो है उसका नापने का जो यंत्र है, that is called sphygmomanometer, which provides two readings. Sphygmomanometer जब ब्लड प्रेशर मशीन लगाते हैं उसमें दो रीडिंग आता है, एक सिस्टोलिक प्रेशर, एक डायस्टोलिक प्रेशर। हम लोग बोलते हैं ऊपर का और नीचे का। So systolic is ऊपर का, diastolic is नीचे का। Systolic when your heart contracts, that is the systolic pressure, and when heart relaxes, that is diastolic pressure in general. So here is a chart or it's a table where we can tell the below 120 to 80 mm Hg, अगर blood pressure है that is normal. Elevated blood pressure, it's can called pre-hypertension stage, whereas your systolic pressure will be 120 to 129 and your diastolic pressure will be 80 mm Hg. Mm Hg means millimeter, Hg is mercury. Hg means mercury, पारोद, पारा। पारा चढ़ जाएगा बोलता नहीं, मेरा तुमको देख के मेरा पारा चढ़ गया, दिमाग गर्म हो गया। पारा चढ़ गया मीन्स जो यंत्र आता है उसका एक ग्लास ट्यूब रहता है उसके अंदर पे, उस ग्लास ट्यूब में मरकरी रहता है, पारा रहता है। जो प्रेशर बढ़ते जाएगा वो मरकरी चढ़ते जाएगा ऊपर में। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एमएमएजी। वो मिलीमीटर के हिसाब से चढ़ता है ऊपर के तरफ। सो मरकरी ऊपर चढ़ेगा तो दैट मीन्स आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कि तुम गुस्सा होने से पारा चढ़ जाता है। एक्चुअली इट हैपेंस व्हेन यू आर टू एंग्री, योर ब्लड प्रेशर raised, and sometime it is very fatal, so you should not be angry in any situation. Coolly you have to handle. Okay, so hypertension stage 1, इसको हम लोग दो स्टेज में डिवाइड करेंगे, स्टेज 1 स्टेज 2। 130 टू 139 अगर आपका सिस्टोलिक प्रेशर है, डायस्टोलिक 80 टू 89 है, तो वो हाइपरटेंशन स्टेज 1। स्टेज 2 जो है वो 140 और उससे ज्यादा अगर आपका सिस्टोलिक है, और 90 mm Hg के ऊपर अगर आपका डायस्टोलिक प्रेशर है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस, अगर ये सिचुएशन है तो आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। दैट इज योर systolic pressure is more than 180 and diastolic pressure is more than 120 mm Hg. So precautions,
that is called DASH diet, DASH, DASH, DASH diet. Dietary approach to stop hypertension. Dietary approaches to stop hypertension, DASH diet. It emphasizes on fruits, vegetables, whole grain, lean protein, low fat dairy product, while limiting sodium, salt and sodium, saturated fat and added sugars should be avoided. That is DASH diet. Limit your sodium intake. So it is always advised. So go low on sodium chloride, NaCl, which is your table salt. Salt restrict करें. अगर आप salt ज्यादा लेते हैं तो it is having a molecular intramolecular water retention, मतलब बॉडी में पानी का मात्रा बढ़ेगा अगर आप सोडियम लेते हो. और भी काफी सारे चीज होता है. पानी का मात्रा बढ़ने से आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा, आपके ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. That's why you have to limit sodium intake. Increase potassium rich food जैसे बनाना है, ऑरेंज है, स्पिनच है, रेड पोटैटोज है. Those things can help to counteract the effect of sodium on blood pressure. Limit alcohol and coffee या कैफीन जो है उसको आपको कंट्रोल करना है. क्लाइंट को मना करना है कि do not take excessive caffeine. However, 80 mg to 120 mg of caffeine can be advised. 80 से 120, 400 milligram caffeine is the maximum, limit for any normal person of caffeine. So you have to limit the caffeine. और शाम 5 बजे या 6 बजे के बाद you don't give any caffeine because it will disturb the sleep. सोने में प्रॉब्लम करेगा. Your hypertensive client at least sleep for 6 to 7 hours per day. So do not disturb the sleep. Or giving pre-workouts, you should not give any pre-workouts to person who are having hypertension. Do not give pre-workouts for hypertensive client. Okay, this is a caution for you. Choose healthy fats like avocados, nuts, seeds, olive oil, that is cold pressed virgin olive oil. Cold pressed virgin olive oil. So this is having very less saturated fatty, but also have good fat, that is PUFA and MUFA, polyunsaturated fatty acid and monounsaturated fatty acid. Supplementation for the hypertensive client, what you can advise: magnesium to regulate the blood pressure and relax the blood vessels. Potassium supports healthy blood pressure levels and electrolyte balance. Calcium plays in blood vessel contraction and relaxation. Omega-3 fatty acid you can give. And one of the thing is missing that you can prescribe to every hypertensive client, that is L-arginine. L-arginine, 5 milligram of L-arginine you can suggest to any hypertensive client. It will dilate the blood vessel, it will relax the blood vessel, and blood flow will be increased. So the hypertension will come down. So before your client sleeps, you can advise 5 milligram of L-arginine supplement. In Ayurveda, we're having couple of things, that is ashwagandha, brahmi, arjuna, garlic oil, लहसुन का तेल इंटेक करना है. So it will reduce the blood pressure. Dietary modifications में आपको बैलेंस डाइट में फोकस करना है. Herbs and spices that promotes overall health. लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस, स्ट्रेस कम करना है, योगा करवाओ, मेडिटेशन करवाओ, प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाओ. ये चीजें आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है. यू हैव टू कीप योर माइंड कूल. कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो नहीं देना है वो हाई सोडियम फूड्स, सैचुरेटेड फैट, एक्सेसिव शुगर, अल्कोहल एंड कैफीन, ये सारे चीजों को बंद करवाना है. Now I'll be sending another link because this first 40 minutes is over. I'll send another link where we'll start with PCOS or PCOD, polycystic ovary syndrome or polycystic ovary disease. These are different, but the dietary modifications are more or less same. Okay, so keep an eye. I'm sending another link after 5 minutes. Thank you very much.